गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत संसाधन के प्रकार चल रहे थे हमारे। उसमें हम पढ़ रहे हैं आपका सी पॉइंट। कल मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए थे, 2 पॉइंट आज पढ़ा रहा हूँ। क्यों? इनको डिफाइन करते हैं। आपका सी है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब यानी कि जिस पर व्यक्ति का खुद का स्वयं का अधिकार हो। जैसे देखो, आपका पहले देखा है व्यक्ति स्वामित्व संसाधन जो होते हैं आधार पर, वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन, वह साधन जिन पर केवल निजी व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे मतलब यानी कि कहा जाए तो जैसे देखो देखा है बाग, कुएँ, हैंडपंप, जैसे कि यानी कि व्यक्ति का खुद के घर में लगे हों, जिस पर सिर्फ वही व्यक्ति उसका यूज़ कर सके और कोई उसको यूज़ ना कर सके। फिर नंबर 2 है आपका सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वह साधन जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हों। जैसे तालाब, पार्क में देखो आपको आपका कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। जैसे यह तालाब आपको सभी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगला आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन उसे बोलते हैं जिसमें एक देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे समुद्र मील के संसाधन, जैसे भारत है, भारत के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं जो आपके समुद्र के आसपास समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे चाहे वो गुजरात में समुद्र है, आपका पश्चिम बंगाल के पास समुद्र हो, मुंबई में समुद्र में हो, वहाँ पे जो भी आपके संसाधन मिलते हैं समुद्र के अंदर से, वह आपके राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है आपका 4th अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों, कुछ संस्थाएं जो होती हैं अंतर्राष्ट्रीय, वह संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जैसे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। अब ये क्या होता है? आपको सोचेंगे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसे इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। आपका इसका मतलब ये है कि आपका जिसमें आपका सिर्फ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जैसे आपका यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है, या अमेरिका, या जैसे और भी संस्थाएं हैं आपके, वो लोग आपके करती हैं, उनको ही अधिकार दे रखा है कि वह समुद्र, उनके आसपास का जो एरिया है समुद्री एरिया, सिर्फ उनको ही उनका उस पर अधिकार होगा और किसी भी देश का नहीं होगा। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पास आपका जो नदी है, या लंदन में टेम्स नदी है, तो उनका जहाँ पे वो आपके नदी हैं या समुद्र हैं जो भी पाए जाते हैं, तो जो सामान उसमें से निकलेगा वह उस पर उसी देश का अधिकार होगा। ओके, अब अगला का आता हूँ 4th